साथ है, पुलिस बल भी काफी तैनात है जो इस आंदोलन को कुछ जो मेगा बंद कराने का आंदोलन करता है उनसे हम बात करने चाहेंगे। कहाँ से आह्वान किया, कहाँ तक अपन जाएंगे मेगा बंद करने? पूरा मेगा बाजार बंद कराएंगे। हमें यूजीसी कानून के विरोध में आकर और सभी को केवल एक ही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारी पूरी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 19 मार्च को अगली सुनवाई है। उससे पहले आप क्या करें? केवल सुनवाई हो रही है ना, संशोधन होगा क्या? बंद होगा क्या? ये कानून वापस होगा क्या? हम वापस कराने के लिए आ रहे हैं। काफी बड़ी संख्या के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये जी। हाँ जी, ये काला कानून है। अगर समानता का अधिकार है तो हमको अलग क्यों किया? वैसे सरकार को, शासन को जरूरत क्या पड़ी इस बिल को लाने के लिए? क्योंकि सामान्य मेरे को गिराने लगा के गोली मार दो जी। शासन को कोई जरूरत है जी। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी जो 2012 में पहले भी था भारत में, 13 जनवरी 2026 को उसमें कुछ संशोधन किए गए जिससे पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। स्वर्ण समाज के युवा काफी लंबे समय से आप देख रहे होंगे 1 फरवरी का भारत बंद का ऐलान किया जा रहा था, जिसका आज मेहगांव में भी अपने वीडियो के माध्यम से पुरजोर विरोध और समर्थन भी हुआ है। व्यापारी भाइयों ने पूरी तरह से मेहगांव को बंद किया गया था। तो कुछ हमारे साथ युवा भाई जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे जो है रोक लगाई गई है। 19 मार्च को इसकी अगली सुनवाई है, तब तक इसको यथास्थिति में रोका गया है। और अभी तक या तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी आगे किसी ने भी इसमें कोई पक्ष नहीं रखा है। तो हमारे साथ जो कुछ भाई जुड़ेंगे उनसे जानते हैं और आगे इस तरह के इसमें आंदोलन में क्या इस तरह की जो कार्रवाई रखेंगे करेंगे उनसे जानते हैं। नाम क्या है आपका? ऋषभ भदौरिया। देखते हैं जैसे स्वर्ण समाज और हमारे कुछ और भी समाज के भाई हैं जो इसमें पूरा समर्थन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। करनी सेना और राजपूत कई संगठन इसमें आ चुके हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या सत्ता या विपक्ष किसी भी पार्टी ने कोई भी नेता ने आगे इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो आप कैसे देखते हो, क्या कहते हैं? मैं अपने स्वर्ण समाज के नेताओं के बारे में बोलना चाहता हूँ जी। हमारे स्वर्ण समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे हमारे भिंड के विधायक हो, चाहे हमारे मेहगांव के विधायक हो, चाहे हमारे ग्वालियर के विधायक हो, मैं संपूर्ण भारत में जो स्वर्ण समाज में चंबल को स्वर्णों का नेता, जितने भी स्वर्ण के नेता हैं वो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, पर एक भी लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है। पर भाजपा के दबाव में आकर और भाजपा की चापलूसी हमारे सभी ये स्वर्ण नेता हैं वो कर रहे हैं और इन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं की है जी। भविष्य युवा है और एक बहुत बड़े वर्ग और समाज का युवा आज विरोध प्रदर्शन में आगे है, और भी कुछ समाज के युवा भाई हैं जो आगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है इस बिल से हमारा भाईचारा खतरे में आएगा। तो आप मेहगांव में इस बिल को किस तरह से देखते हैं और क्या इसमें कमियां हैं, क्या सुधार सरकार को करना चाहिए? सुधार नहीं, इस चीज़ को समाप्त ही करना चाहिए। इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। 136 विद्यार्थी, हर धर्म का आदमी आपस में मिलजुल के रहता है, लेकिन इस चीज़ को लाने से हर आदमी डरेगा तो भैया ये SC ST ना ठोक दे, ये ना कर दे। कल तक भैया था, आज वो दुश्मन बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ समाज में खाई बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे सरकार, मौजूदा सरकार पे अभी कोई ऐसे मुद्दे भटकाने को, युवा वर्ग को या समाज को लड़ाने भटकाने का काम कर रहा है कि बिल के द्वारा? सरकार कोई भी हो, इस देश का भला कोई सरकार नहीं चाह रही, चाहे कांग्रेस हो वो भी मुर्दाबाद है, BJP भी मुर्दाबाद है। देश की समस्याएं और भी हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पोल्यूशन को कोई देख नहीं रहा है, सड़कें क्या हालत है, शिक्षा में क्या हालत है देश की है। दुनिया के टॉप 100 में बात करें तो सबसे ज़्यादा सिटी भारत की आती हैं, उसके बाद आती हैं तो पाकिस्तान की आती हैं, बस उसकी बात करना उचित नहीं होगा, है ना। इन मुद्दों से युवाओं को भटकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये चूतिया पाके कानून ला कर और देश में आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है युवाओं को, ताकि कहीं हम तरक्की ना कर जाएं। इसी में उलझे रहेंगे तो यहीं सिमट के खत्म हो जाएंगे। तो आप भी जो OBC है, ST ST है, आप उनके हितों में बात करते हैं या फिर केवल अपने ही स्वर्ण समाज के लिए आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम हितों की बात करते हैं। आप चलिए हमारे साथ, आज जैसे ये आंदोलन खत्म है, चलिए हमारे साथ। सब बचपन से लेकर अभी तक जितने मित्र हैं सबसे बनी हुई है आज तक। एक थाली में खाते हैं, हर जात के साथ खाते हैं,
ऐसी बात नहीं है। कहीं कोई विवाद है ही नहीं, केवल ये राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ाने का काम करती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो XYZ कोई भी हो। ये केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के तहत। क्या इस बार सत्ता हमारी आ जाए तो हम खा जाएंगे, खाना खा जाए, खा जाए वो खा जाए, अगले साल तुम ले लेना, तुम खा जाए। और जैसे ही अभी सत्ता पक्ष का किसी का अभी कोई जवाब नहीं आता है तो आगे भी आंदोलन महंगाओं में देखा जाएगा। ये तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया है, आगे उग्र तरीके से आंदोलन होगा। स्वर्णों को अभी कमजोर समझा जा रहा है, सरकार 10% समझ रही है, उन्हें ये नहीं पता है GDP में हम 90% योगदान देते हैं। भारत की तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान स्वर्णों का है। बिल्कुल। अभी आप इतिहास क्रांतिकारियों को देख लीजिए, सबसे ज्यादा स्वर्ण है, लेकिन स्वर्णों को दबा दिया जा रहा है क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनने से रोका जा रहा है। आप जितने भी सीए वो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं वो देखिए, सभी स्वर्ण है और सभी बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में उनका कोई सुन नहीं रहा है। आरक्षण का इतना ये 70 साल हो गए, देश पिछड़ता चला जा रहा है। ये सभी लोग और इसको ताकतवर कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वर्णों को 10% वो लॉलीपॉप दे दिया गया है EWS का, उसे चुचोरते रहे और इन्हें वोट देते रहे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप एक चीज हमें बताइए, जैसे कि आप ये UGC कानून है, क्या है UGC में है? क्या UGC भी 2012 में भी था, थाना पहले भी था, पहले था ना, तब किसी ने विरोध किया? कोई स्वर्ण आगे आया विरोध के लिए? क्यों नहीं आया? क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, अब UGC में संशोधन करो, ठीक है, नहीं संशोधन भी नहीं हो रहा है उसमें। आप तो ये कह रहे हैं पूरा जो भी कहीं ना कहीं उसकी जो सहमति गठित की गई उसमें कोई सामान्य या कैटेगरी का अधिकारी भी नहीं रहेगा। सामान्य अधिकारी था, सामान्य अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट के जज वकील थे ना, उन्होंने रोक लगाई तो उन पर भी अब जो है महंगाई भी थाना प्रभारी मौजूद है, और जो आंदोलन पूरा हुआ था तो काफी पुलिस बल रहा, प्रभारी जी खुद मौजूद रहे थे, तो इनसे जानते हैं आंदोलन के बारे में। आज UGC एक्ट को लेकर महगांव के और आसपास के गांवों के युवाओं द्वारा एक आह्वान किया गया था बाजार बंद का, तो युवा सर्किट हाउस में इकट्ठा हुए थे और इनके द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया। पुलिस के जो दिशा निर्देश दिए थे उसी के पालन में इनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया गया और अब ये लोग वापस यहाँ आ गए और इनका आंदोलन शांतिपूर्ण संपन्न हो गया।